कई प्रॉपर्टियां ऐसी हैं जो वीरान बन चुकी हैं, बूथियां बन चुकी हैं और कई पत्थर जो हैं वो रास्ते में गिरते हैं। डर तो रहता होगा फिर? हमें डर रहता है हमारे ऊपर कभी गिर ना जाए, हमेशा गिरता रहता है। अभी देखो कैसे पत्थर गिरे हैं, तो उसमें कुछ छोटे कुछ बड़े हैं, वो हमेशा भी किसी पे गिर सकते हैं। हो चुका है यहाँ पे और ये अब सेकंड इंसिडेंट है, तो इसलिए गवर्नमेंट को आगे आना चाहिए और इसके लिए कोई स्ट्रांग एक्शन लेना चाहिए। स्कूल जाना होता है, आना होता है, तो ये बच्चों के लिए बहुत खतरे वाली चीज़ है। भारी भारी पत्थर गिर रहे हैं। वो भूकंप आया था जब, तब भी हम डर रहे थे अंदर, कब किसके ऊपर गिरता है किसके ऊपर नहीं, क्या कब तक देखते रहेंगे। ये देख रहे हैं जेके चैनल और मैं हूं महेंद्रजीत सिंह। पक्की डक्की में मौजूद है और सामने दृश्य देखेंगे तो हैरान कर देंगे। प्रॉपर्टी टैक्स जम्मू कश्मीर में लगाया जा रहा है, मगर कई प्रॉपर्टियां ऐसी हैं जो वीरान बन चुकी हैं और कई पत्थर जो हैं वो रास्ते में गिरते हैं, चाहे भूचाल की स्थिति हो या फिर बरसात हो, मगर लोगों की जान जो है वो खतरे में है। जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का काम था, ये बिल्डिंग जो थी वो पहले भी गिरी है, मगर इसे पूरी तरह से डिमोलिश नहीं किया गया। शायद जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इंतजार कर रही है कोई बड़ी यहाँ पे त्रासदी हो, कोई बड़ा हादसा हो, किसी की जान जाए, उसके बाद शायद संज्ञान लिया जाए। दुर्भाग्यपूर्ण रहता है कि बिल्डिंग पहले ही हिस्सा इसका कोलैप्स हो चुका है और अभी तक क्या कुछ वजह रही कि इसे डिमोलिश जो है नहीं किया गया। काफी दुख होता है। स्थानीय लोग जो इस बिल्डिंग के साथ रहते हैं उनमें डर का माहौल है कि आखिरकार घर से बाहर जाएं तो जाएं कैसे। जिस तरह से घर से बाहर पाँव रखते हैं तो ईंटें पत्थर जो है ऊपर से गिरना शुरू हो जाते हैं। एक डर का माहौल है कि बच्चे जो हैं वो खतरे में हैं। यहाँ के लोगों से बात करेंगे। क्या नाम है आपका? हेलो, मेरा नाम सुमन है। सुमन जी, क्या परेशानी आ रही है? हम जहाँ के रहने वाले हैं भैया, तो हमें 2-3 साल हो गए जहाँ पे बड़ी परेशानी आ रही है। स्कूल बच्चे जाते हैं आते हैं, तो देखो कि कभी कभी बारिश आती है तो पत्थर गिरने शुरू हो जाते हैं। तो परेशानी तो पूरे मोहल्ले वालों को ही है, लेकिन जिनका घर है वो तो बोलते ही नहीं है। वो यहीं पे रहते हैं? कहाँ रहते हैं? उनके जो देवरान जेठानी जो भी है इधर ही रहते हैं ना, तो उनका ही फर्ज बनता है। जब वो बोलते ही नहीं, बात करते नहीं, तो हमें तो क्या करें अब। इसकी कोई कंप्लेंट आपने म्युनिसिपैलिटी में दी है? हाँ, दी होगी, दी थी पिछले साल तोड़ने के लिए आए थे, लेकिन फिर कुछ मसला तो हल हुआ नहीं। तोड़ गए हैं कि अगली बार आएंगे तो और तोड़ेंगे? हादसा होगा तो फिर ही देखेंगे फिर ही इसको। होगा, कोई हाँ जान जी, जाए तो ही है। हाँ जी भैया जी। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम प्रियंका है। प्रियंका जी, क्या परेशानी है? परेशानी आपके सामने है। देखो, ये रोज थोड़ा थोड़ा गिरता रहता है। हमें बच्चों को लेके स्कूल जाना होता है, ट्यूशन जाना होता है। हमें इतना डर लगता है कि अगर ये हम पे ही गिर जाएगा या बच्चों पे गिर जाएगा तो कितनी बड़ी मुसीबत है। इनको तो कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि ये खुद यहाँ रहते नहीं है, खुद ये यहाँ से बाहर रहते हैं। इनका कोई रहता नहीं है यहाँ पे, इसलिए इनको तो कोई लेना देना नहीं है। पर हम तो यही रहते हैं, हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं और साथ में ये गली पूरी चलती गली है। दिन में हजारों लोग यहाँ से आ रहे हैं जा रहे हैं। डर की स्थिति बनी रहती है हमें भी कि कहीं किसी पे गिर ना जाए, किसी को नुकसान ना हो जाए। हमने कंप्लेंट भी की है इसके लिए, आज भी हमने फ़ोन किए हैं म्यूनसिपल में, लेकिन कोई एक्शन ही नहीं लेता। क्या नाम है आपका? रचना। क्या कहेंगे? कहेंगे ये लास्ट ईयर भी ये गिरा था, वो खुद देखने आए थे यहाँ पे, तब वो ऊपर देख रहे थे तभी ये गिर गया था। हमें ये है कि ये पूरा ही गिरा देना चाहिए। ऐसे हमें बड़ी प्रॉब्लम हो रही है, बच्चे आ रहे हैं जा रहे हैं जैसे कि सब कह रहे हैं। अच्छे एजुकेशन के साथ जरूरी है लाइफ लॉन्ग स्किल्स और करेज। सो ब्रिंग योर चाइल्ड टू IDPS जूनियर, एन एपिटोम इन नर्चरिंग चिल्ड्रन होलिस्टिकली, एस्थेटिकली एंड मॉरली। एडमिशन ओपन फ्रॉम प्री नर्सरी टू grade 1. Limited seats available. International Delhi Public School, Sainik Colony. वो भूकंप आया था जब, तब भी हम डर रहे थे अंदर, कब किसके ऊपर गिरता है किसके ऊपर नहीं, क्या कब तक देखते रहेंगे। ये क्या कहेंगी? छोटे छोटे बच्चे यहाँ खड़े हैं, कितना डर हाँ है। जी सर, रोज स्कूल जाना होता है, आना होता है, तो ये बच्चों के लिए बहुत खतरे वाली चीज़ है। भारी भारी पत्थर गिर रहे हैं, तो कभी भी यहाँ पे थोड़ी सी भी बारिश होती है तो ये खिसकना शुरू हो जाते हैं। तो इसलिए ओनर का फ़र्ज़ बनता है। वो बोलते हैं कि JMC ये काम करे, JMC करती नहीं है। वो बोलती है ओनर को करना है, ओनर बोलते हैं JMC करे, हम नहीं करेंगे। तो यहाँ पे सभी लोगों ने जितने ने भी कंप्लेंट किया, ओनर किसी को रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं। तो ये पहले भी आप ऊपर वाला पोर्शन देखिए, वो पहले भी गिर चुका है। अब ये वाला भी गिरने का वेट कर रहे हैं। कोई हादसे के बाद ही कोई कार्रवाई की जाएगी तो वो अच्छा नहीं रहेगा, क्योंकि हमें पहले सावधानी बरतनी चाहिए। ज़रूरी है कुछ गलत होगा तो उसके बाद ही लोग इसके लिए कुछ एक्शन लेंगे, तो इसलिए क्विक एक्शन लिया जाए इस पर। आपको बता दूं, ये छोटे छोटे बच्चे जो है वो डरे हुए हैं और इस बच्चों ने हमें कॉल करके यहाँ बुलाया है कि हम घर से बाहर नहीं जा पा रहे हैं। हमने भी सोचा आखिरकार क्या वजह है, ये बच्चे जो है घरों से बाहर नहीं जा रहे हैं, क्यों डरे हुए थे आप? ये हर दिन गिरता है, हमें अब सुबह स्कूल जाना है, ये हमारे ऊपर कभी भी गिर सकता है। डर तो रहता होगा फिर? हमें डर रहता है हमारे ऊपर कभी गिर ना जाए, हमेशा गिरता रहता है। अभी देखो कैसे पत्थर गिरे हैं, तो उसमें कुछ छोटे कुछ बड़े हैं, वो हमेशा भी किसी पे गिर सकते हैं। समझ सकते हैं कितना डर इन बच्चों के बीच में है
कि किस तरह के हालात जो है पक्की डक्की के बने हैं। एक मकान जो है वो पूरी तरह से क्षतिग्रस्त है, इसे डिमोलिश करना चाहिए, नहीं तो बड़ा हादसा जो है वो यहाँ हो सकता है। क्या नाम है आपका? हाँ जी, मेरा नाम सोहित शर्मा क्या है। कहेंगे? मैं ये कहूँगा कि इसको डिसमेंटल किया जाए, क्योंकि ये बहुत ही बिल्कुल भी सेफ़ नहीं है। यहाँ से लोग आते जाते रहते हैं, बच्चे यहाँ से आते जाते रहते हैं, और यहाँ पे देखोगे ये बिल्कुल भी मतलब ये बिल्कुल गया हुआ है और ये किसी टाइम भी गिर सकता है। तो जी, मेरा नाम विक्रम है। मैं यही कहूँगा कि जैसे कि इसको पूरा डिमोलिश कर दो, क्योंकि ये अब डैमेज हो चुका पूरा, और एक ह्यूमन लाइफ ही मैटर होता है कि अगर एक पत्थर गिरेगा तो कोई भी मर सकता है इसके नीचे आके। इंजरी तो होगी, क्योंकि ये पिछली बार भी क्या हुआ था कि 1 साल पहले इन्होंने कुछ 50% से डिसमेंटल किया था इसको, लेकिन ये फिर से छोड़ के चले गए हैं। अब ये है कि ये फिर से गिरेगा किसी पे, तो हम मतलब प्रॉब्लम में है इसमें। तो देख सकते हैं ये हालात, आपको दिखा दूं ये रोड, अगर आपको ये गली है, आप देखो ये गली के नीचे, मैं चाहूँगा रघु जी थोड़ा दूर से आप मुझे ज़रूर दिखाएं। अगर मैं अब इसके नीचे से गुजरता हूँ, कभी भी कोई बड़ा हादसा जो है वो यहाँ हो सकता है। कई राहगीर यहाँ से निकलते हैं, मोहल्ले वाले, छोटे छोटे बच्चे हैं, मगर दृश्य जो है वो कितने चिंताजनक है कि कभी भी बड़ा हादसा जो है वो यहाँ हो सकता है। हर कोई यहाँ गलियों से आता हुआ, नीचे की भी दृश्य दिखाएं। कई महिलाएं यहाँ पे पहुंची हुई हैं, उनसे भी बात करना चाहेंगे कि आखिरकार कितना डर का माहौल है, कितना डर का माहौल है इस समय। नहीं, इधर तो बहुत ज्यादा डर का माहौल है। ये देखो ना सामने बिल्डिंग, ये अलमारी है वो गिर सकती है, किसी के ऊपर भी गिर जाए, कौन जिम्मेवार है? बच्चे भी आते हैं, रास्ता है आम जे आने जाने का, तो कौन करेगा? ये क्या कहेंगी आप? ध्यान देगा। कहना ये पड़ेगा कि यहाँ पे कुछ एक्शन लेना चाहिए स्ट्रॉन्ग, ताकि कल को किसी को इंसिडेंट हो गया तो कौन इसके जिम्मेवार है। जिम्मेवार कौन है इसका? तो ये हम लोगों को खुद तो निकलने में भी डर लगता होगा। जी हाँ, इससे पहले भी एक इंसिडेंट हो चुका है यहाँ पे, और ये अब सेकंड इंसिडेंट है। तो इसलिए गवर्नमेंट को आगे आना चाहिए और इसके लिए कोई स्ट्रॉन्ग एक्शन लेना चाहिए। क्या कहेंगी माता जी? हाँ जी, बस जो मेरी बेटी ने बोला वही बात। हाँ, ये डर का माहौल, आने जाने में डर लगता है बहुत ज्यादा हमें, क्योंकि कुछ पत्थर गिर जाए ऊपर से, सिर पे गिरे, बच्चे भी सब आते जाते हैं। हाँ, तो देख सकते हैं जो भी यहाँ आ रहा है कि डर का माहौल है। किस तरह से गली में आप पत्थर देख सकते हैं कि पत्थर जो है वो किस तरह से गिरे हैं। अपील रहेगी जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के अधिकारियों से कि इस पे संज्ञान लीजिए और कोशिश कीजिए कि इस बिल्डिंग को जल्द से जल्द डिमोलिश किया जाए, ताकि आम लोगों की जान जो है वो बच सके। पीले पंजे लेके तो आपकी टीमें हर जगह पहुंच जाती हैं, जहां पहुंचनी चाहिए वहां भी अगर पहुंचाया जाए तो शायद हमारा काम जो है वो कम हो सके। देखते रहिए जेके चैनल। मुझे महेंद्रजीत सिंह और मेरे कैमरा पर्सन रघु को दीजिए इजाजत। नमस्कार।